भारत की भारत की भारत की गर्भिक संरचना। हम लोग आर्कियन से लेकर माना माना तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू तो ध्यान रखिएगा। ये जो भारत की जो पहचान है, आर्कियन में है, पुराण में है, फिर में है, और तब है आर्यन। आर्यन के कई भाग हैं, माना है, तक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, ये सब उसके पार्ट्स के। हम लोग आर्कियन से के पहले को बातें करें। आज जो पृथ्वी का स्वरूप है, वो पहले क्या कहलाता था? पेंजिया। और पेंजिया जो है, जानकारी में होनी चाहिए कि दो भाग में बट गई, एक गोंडवाना लैंड, दूसरा अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड भारत किसका भाग है? गोंडवाना का भाग। भारत किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है। तो पहले भारत भारत गोंडवाना का भाग है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। वर्तमान में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, और वर्तमान में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अतिरिक्त का ऑस्ट्रेलिया, के अतिरिक्त का ऑस्ट्रेलिया का भाग, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का ही भाग था। का भाग था गोंडवाना लैंड का ही भाग। लेकिन जुरेसिक युग में टेक्टोनिक गतिविधि होती है जब आपस में प्लेट टकराता रहता है। टेक्टोनिक गतिविधि या विवर्तनिक गतिविधि का अलग हो गया, का अलग हो गया। और इसी कड़ी में यूरेशियाई प्लेट से टकराया। अच्छा, आज किस प्लेट में था? इंडियन प्लेट। इस दोनों के बीच में यह है इंडियन प्लेट। ये क्या है? इंडियन प्लेट। ये है, ये था टेथी सागर। ये क्या था? ये था यूरेशिया प्लेट। ये था यूरेशिया प्लेट। अभी टेथी सागर में क्या हुआ? जमाव होने लगा। ये था टेथी सागर। ये क्या था? अब इसमें जमाव होने लगा अवसाद का। अवसाद के जमा होने के कारण क्या हुआ? ये दोनों प्लेट आपस में, और ये जब दोनों प्लेट आपस में टकरा गया तो ये ऐसे हो गया। तो जब भी उच्च हो गया तो हिमालय का क्या हुआ? पत्ती हो गया। इसलिए हिमालय के से कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संबंध किससे है? ये कोई एक दो वर्ष की प्रक्रिया तो होती नहीं, हजारों लाखों साल की प्रक्रिया के बाद दो प्लेट आपस में टकराया। लेकिन कैसे था शेप, उसको आपने समझा ना? ठीक है कि नहीं? तो लिखिए, लिखे।
यूरेशिया प्लेट से टकराए। इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में टेथिस सागर। इंडियन प्लेट, अरे लाइन को लिख देना है क्यों नहीं। इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस 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 सागर। और टेथिस सागर में धीरे धीरे अवसाद से जमाव होने लगा। कालांतर में टेथिस सागर में टेथिस सागर में टेथिस सागर में धीरे धीरे जमाव होने लगा, अवसाद का 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 जमाव होने लगा। और क्रम में दोनों प्लेट आपस में टकराए, हिमालय की उत्पत्ति। इस कड़ी में दोनों प्लेट टकराए, अभी है ना, तो पिक्चर बना लो। कड़ी में दोनों प्लेट टकराए, इस क्रम में दोनों प्लेट टकराया। टेथिस सागर में क्या होने लगा, जमाव, दोनों प्लेट टकराया और हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति एवं भारत एशिया का हिस्सा, एवं भारत हिमालय का, भारत एशिया का हिस्सा बना, एवं भारत का हिस्सा बना, एशिया का हिस्सा बना। भारत किसका हिस्सा बना, एशिया का हिस्सा बना। बहुत बढ़िया सर। अब सुनो, भौगोलिक दृष्टि से भारत एशिया का हिस्सा, लेकिन भूगर्भिक दृष्टि से भारत अफ्रीका का ही हिस्सा है। यदि कभी परीक्षा में पूछ दे, आज भी भूगर्भिक दृष्टि से भारत किसका हिस्सा है, अफ्रीका, मेडागास्कर का। भौगोलिक दृष्टि से किसका हिस्सा है, लाइन को लिख दोगे तो हानि तो नहीं करेगा, लिख देना नोट। इस प्रकार भारत भले ही भौगोलिक दृष्टि, इस प्रकार भारत भले ही भौगोलिक दृष्टि से एशिया का, भौगोलिक दृष्टि से एशिया का एशिया का हिस्सा है, किंतु भूगर्भ के दृष्टि से, किंतु भूगर्भ के दृष्टि से मेडागास्कर और अफ्रीका का हिस्सा, भूगर्भ के दृष्टि से किसका हिस्सा रहा है, मेडागास्कर और अफ्रीका का हिस्सा रहा है। ये तो हुआ भारत की भूगर्भिक स्थिति। अब हमारा चैप्टर कौन सा है, भूगर्भ संरचना। और भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीनतम चट्टान भी है, अभी भी है, और नवीनतम चट्टान। प्राचीनतम चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का सबसे प्राचीनतम संरचना है। भारत क्या है, प्राचीनतम संरचना है। नवीनतम दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गंगा का मैदान। नवीनतम चट्टान संरचना के दृष्टि से सबसे नवीनतम कौन है, गंगा का मैदान, जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। तो देखिए पैराग्राफ चेंज। भारत भारत उन देशों में से है जहां प्राचीनतम चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टान समूह पाई जाती। भारत उन देशों में से है जहां 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 प्राचीनतम से नवीनतम तक चट्टान समूह पाई जाती।
ठीक है, मतलब कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, आज की जो भूगर्भिक संरचना वो क्या है? विविधता मूलक, विविधता मूलक भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना कैसी है? भूगर्भिक संरचना कैसी है? विविधता मूलक है, प्राचीनतम भी है और नवीनतम भी है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपसे पूछेंगे, आप ऑफिसर गेट की तैयारी करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस? प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक। अरे प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक है तो दोनों फायदा है, खनिज भी हमारे पास होते हैं और हमारे पास मैदान के कारण क्या है? खाद्यान्न, इसका इस प्रोडक्शन, खाद्यान्न का प्रोडक्शन उपलब्ध है। दोनों संरचना है तो क्या क्या महत्ता है? जीवों के विकास कैसे हुए, उस दृष्टि से भी हम इसको जान सकते हैं। दोनों संरचना है तो क्या मतलब है कि हमारा जो डिफरेंट भौतिक प्रदेश है, ये क्या है? पर्वत है, ये क्या है? पठार है, ये क्या है? मैदान है, ये क्या है? तटीय मैदान है, वो क्या है? द्वीप। तो ये क्या है? ये भौतिक प्रदेश है और सभी भौतिक प्रदेश का अलग सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं होती हैं और उसको भी समझने का अवसर मिलता है। ये इसका इम्पोर्टेंट। ये क्या है? ऐसा नहीं कि कोई किताब खोलो आप लिख दो, एप्लीकेशन नहीं करोगे फिर काम नहीं चले। हमने जब कहा कि दोनों संरचना है तो क्या इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस क्या होगा? प्राचीनतम चट्टान है, खनिज मिलेगा, धातु अधातु सब खनिज मिलेगा। नवीनतम संरचना है, मैदान है, तो खाद्यान्न मिलेगा। हाथ ऐसा देश है जहां कोई भी ऐसा खाद्यान्न नहीं है जो नहीं मिलता। अब तो हम लोग श्री पर बल दे रहे हैं, अब गेहूं चावल से अलग हट रहे हैं। यूपीएससी तैयारी में पूछा कि श्री चमत्कारिक अन्न है, तो चमत्कारिक खाद्यान्न कैसे है? पानी रेसिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं? सबसे बड़ा हम लोग मोटे अनाज पर क्यों बल दे रहे हैं, किस पृष्ठभूमि दे रहे हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन के पृष्ठभूमि में हम लोग किस तरह के फसल पर फोकस कर रहे हैं। क्लाइमेट रेसिस्टेंस एक्शन प्लान में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, एग्रीकल्चर को ही हमने सबसे ज़्यादा फोकस भी किया। हेल्थ प्रभावित है, हेल्थ को फोकस किया और उसमें क्या है? सब प्रतिरोधी क्षमता वाले प्रजातियों का निर्माण, और उसमें है मोटे अनाज पे बल। वही कोंदो मड़ुआ तो पहले अमीर वर्ग खाना नहीं चाहता था, आज उसका वैल्यू एडिशन हो गया है। आज बड़े बड़े, जहाँ भी मैं बड़े बड़े होटल में गया हूँ, विविध सेमिनार आयोजन करने का, शिरकत करने का हमको अवसर मिला है। एक पूरा जो क्षेत्र रहता है 5 स्टार वगैरह में, वो क्या रहता है? वही मोटा अनाज, ठीक है कि नहीं? और बेबी कॉर्न से लेके सॉफ्ट कॉर्न से लेकर स्वीट कॉर्न से लेकर, मतलब आप स्टार्टर भी आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं? मैंने सब तरह का। अब पहले यदि मकई उकई रहता तो लोग कहता केहन पार्टी। अब तो बड़े होटल में देखते हैं रोटी मिलता है, जिसको रोटी खाना रहा रोटी खाएगा। अभी कहीं कोई बड़े शादी की पार्टी में गए थे, वहाँ रोटी भी उपलब्ध था, ठीक है कि नहीं? और चूड़ा दही भी उपलब्ध था, सब चीज था, तो तरह का भोजन था, लेकिन चूड़ा दही भी उपलब्ध था और रोटी भी उपलब्ध। मतलब हम लोग टाइप का आदमी फास्ट फूड नहीं खाना चाहे, बिरयानी उरानी नहीं खाना चाहे, वो भी उपलब्ध, ठीक है? चेंज कर गया। मोटा अनाज पर आजकल वो ज्यादा बल दे रहे हैं। श्री वर्ष बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने मोटा अनाज वर्ष बनाया। जैसे 2025 को हम लोग क्या बना रहे हैं? 2024 को, 2025 में हम लोग एक बना रहे हैं सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान वर्ष, राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष बना, क्वांटम विज्ञान वर्ष बना, और रक्षा मंत्रालय बना रहा है सुधार वर्ष। क्वांटम वर्ष बना रहे, रक्षा रक्षा मंत्रालय बना रहा है सुधार वर्ष, ठीक है कि नहीं? तो ये इसका क्या है इंपॉर्टेंस? भारत का जो विविधता मूलक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? खनिज, अनाज, भौतिक प्रदेश,
और उसकी सांस्कृतिक विविधता को जानने समझने का, जीवों का विकास, इन सबको जानने समझने का अवसर। नेक्स्ट आगे बढ़े, पैराग्राफ चेंज। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत करते। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करते। निम्नलिखित भागों में है, पहला क्या है? आर्कियन। पहला चट्टान समूह क्या है? आर्कियन। पहला है आर्कियन, सबसे प्राचीनतम है ये। 4 अरब से लगभग 1 अरब तक के 2 भाग। आर्कियन के 2 भाग। इन चट्टान समूह का 2 भाग है, एक है आर्कियन स्वयं और दूसरा है धारवाड़ चट्टान। आर्कियन स्वयं सबसे प्राचीनतम है धारवाड़ चट्टान। कहाँ है धारवाड़ चट्टान? है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। अब इस आर्कियन में, आर्कियन चट्टान जो समूह है का बना हुआ है नीस और ग्रेनाइट। ये बना हुआ है नीस और ग्रेनाइट का। पहला पॉइंट नीस और ग्रेनाइट का बना हुआ है। का बना हुआ है शिस्ट का बना हुआ है। शिस्ट सबसे प्राचीनतम देंगे, सबसे प्राचीनतम। प्राचीनतम है, ऊपर भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, सबसे प्राचीनतम है। अधिकांश चट्टान रूपांतरित है, रूपांतरित चट्टान अधिक है इसमें। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान ये नीस ग्रेनाइट ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टान है। सब क्या है? रूपांतरित चट्टान अधिक है। और जो रूपांतरित चट्टान होगा तो जीवाश्म नहीं हो, लिखेंगे जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म नहीं, जीवाश्म नहीं। और यह चट्टान कर्नाटक, दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत सब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब जगह मिलता है, केरल छोड़कर। केरल में ज़्यादा खनिज नहीं मिलता। दक्षिण भारत और बंगाल इत्यादि में मिलता। ठीक है। कौन? आर्कियन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में। अब कौन कौन से इस चट्टान से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। कर्नाटक का हट्टी का क्षेत्र, कोलार का क्षेत्र सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लिख देंगे इस चट्टान से जितना भी कठोर होगा सब पाया जाएगा। दिमाग रखो, भुला गए तो कोई बात नहीं, सबसे कठोर मिलेगा लोहा। लिखेंगे इस चट्टान से, पुराना है ना तो पुराना जो होगा वो कठोर होगा, तो लिखेंगे लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, मैग्नीज। मैग्नीज, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी में, सोना चांदी इत्यादि मिलते, इत्यादि मिलते। इत्यादि मिलते। कंसेप्ट हुआ।
और ये चट्टान को हम आधारिक चट्टान भी कहते हैं। आधारिक चट्टान क्यों? क्योंकि बेस सबसे पुराना है तो बेस है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बेसिक चट्टान समूह, आधारिक चट्टान समूह कहेंगे इसे। आर्कियन को आधारिक चट्टान समूह भी, आधारिक चट्टान समूह भी क्या कहते हैं? आधारिक चट्टान समूह भी, क्योंकि यह आधार देता है। क्योंकि ये क्या देता है? क्योंकि ये क्या देता है? आधार देता है। ठीक है, ने बताया था आर्कियन समूह, आर्कियन युग में दो चट्टान समूह, पहला आर्कियन स्वयं, दूसरा धारवाड़। धारवाड़ कहाँ? कर्नाटक में। तो आप थोड़ा धारवाड़ के विषय में भी जान लो, तो लिखोगे धारवाड़। धारवाड़, तो धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ? इसका अब क्षय होगा, इसका क्षय होगा तब ना आर्कियन बनेगा। तो लिखेंगे इसके क्षय से, लिखे आर्कियन चट्टान के क्षय से, अपर्दन से जो प्राप्त अवसाद है, आर्कियन चट्टान के क्षय जो उसके अवसाद से, अवसाद से यह प्रथम रूपांतरित अवसादी चट्टान, अवसाद से माने जो रेसिड्यू बचेगा, प्रथम रूपांतरित अवसादी चट्टान बना। प्रथम रूपांतरित अवसादी चट्टान बना, जो सबसे समृद्ध खनिज तंत्र है, और जो सबसे समृद्ध खनिज तंत्र है, और जो सबसे समृद्ध खनिज तंत्र है। ठीक है, सबसे समृद्ध खनिज तंत्र, सबसे खनिज तंत्र, सबसे समृद्ध खनिज तंत्र का क्या मतलब है? यहाँ सबसे महंगा महंगा सोना मिलता है। कर्नाटक के कोलार की खान से क्या मिला? सोना मिला। के लिए हम जानते हैं कर्नाटक में बाबूदान की पहाड़ी से लोहा मिलता है। अरावली, इसी समय इसी धारवाड़ चट्टान समूह की कड़ी में अरावली का निर्माण होता है, जो प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, वर्तमान में अवशिष्ट। उस अरावली के रेंज से हमको क्या मिलता है? संगमरमर, चूना पत्थर। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं, जिससे ताजमहल बनाएंगे। और इसी कड़ी में हमारा जो जितने क्वार्ट्ज और फाइलाइट लेके रहे हैं छिंदवाड़ा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, वो है हमारा झारखंड का चट्टान लोहा एस्कवी का आधार है। तो इतने सारे, इसीलिए हम इसको कहें, इसको हम लोग चैंपियन श्रेणी भी कहते हैं। समृद्ध खनिज तंत्र है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? चैंपियन श्रेणी। तो यदि कभी पूछ दे कि चैंपियन श्रेणी किस चट्टान समूह को कहते हैं, तो धारवाड़ को ही लिख देंगे। इसे चैंपियन श्रेणी भी कहते हैं, इसे चैंपियन श्रेणी भी कहते हैं, इसे चैंपियन श्रेणी भी कहते हैं। जितनी बात अभी हमने डायलॉग दिया है, नहीं दिया है ना, इस सभी डायलॉग को लिख देना है। लिखिए, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। पुनः पुनः विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कोलार, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कोलार, 3 किलोमीटर गहरा है कोलार। सबसे गहरी सोने की खान कोलार इसी में आता है। इसी में मतलब धारवाड़ चट्टान समूह कर्नाटक में ही आता है, कर्नाटक में ही आता है। कोलार, कोलार, कोलार धारवाड़ चट्टान समूह में। ठीक है, याद रखिए। और कर्नाटक का ही बाबूदान की पहाड़ी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का बाबूदान की पहाड़ी लोहा और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, लोहा और कॉफी के लिए प्रसिद्ध, लोहा और कॉफी के लिए प्रसिद्ध।
पोहा और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। बाबूदान की पहाड़ी ऐसे भी याद रखो। बाबूदान की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बाबूदान की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पोहा कॉफी की। नेक्स्ट, इसी चट्टान समूह में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टान समूह में ही अरावली का निर्माण हुआ, जो विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत था, अब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। जो विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत था, टिक लगा दीजिए। अरावली कम है तो क्या कर सकते, तो नीचे कर दूंगा। 4 बार बोलने के बाद भी नहीं सुनाई देगा। 5 बार तो केवल बोल चुके हैं। अरावली का निर्माण हुआ, विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षता पढ़ाओ, बच्चा का तो भविष्य बर्बाद होगा ही। क्या लिखे जाता है तो तन्नू की कॉपी जाती है। पहले हम एकदम रुक रुक के बताने लगे तब तो बच जाएगा 10। कहाँ थे हम लोग? विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण, विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण अरावली, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत। आपको कैच करो ना, बोले क्या नहीं, जो वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट। और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, संगमरमर, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रैकेट में लिख दो मकराना, मकराना। संगमरमर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? मकराना। ठीक है, संगमरमर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध? मकराना। ताजमहल मकराना का ही बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हो गया। अब आ जाइए सीधे दूसरा युग। पहला तो वो आर्कियन, 4 अरब से 1 अरब, 1 अरब से 50-60 अरब तक है पुरानी। देखिए, दूसरा युग है पुरान युग, ये तो अब पहला। और दूसरा लिखो पुरानी, पुरान, पुरान युग, पुरान, पुरान युग, पुरान युग। तो कौन चलेगा? वाइट। पुरान युग, पुरान युग के 2 भाग। पुरान युग लिख देंगे 1 करोड़, 1 अरब से 60 करोड़ तक। पुरान युग के 2 भाग है, जैसे आर्कियन के 2 भाग थे ना, उसी तरह से पुराण के 2 भाग हैं। कौन कौन से? पुराण के 2 भाग कौन कौन से? पुराण के 2 भाग थे कुडप्पा, कुडप्पा, विंध्य, विंध्यन। कुडप्पा और विंध्यन, कुडप्पा और विंध्यन। सर, कुडप्पा कैसे बना? नहीं, सबके क्षय से, अब धारवाड़ का क्षय हुआ, अवसाद जमा तो क्या बना? नहीं समझे? आर्कियन का अपर्दन और अपक्षय हुआ तो उसका अवसाद बना तो क्या बन गया? धारवाड़। धारवाड़ का अपक्षय अपर्दन हो गया, उसका अवसाद बना तो हो गया कुडप्पा, जो आंध्र प्रदेश में है। तो लिखेंगे कुडप्पा। धारवाड़ के क्षय से बना, क्षय और अवसाद से बना, सीधे लिख दो। धारवाड़ के अवसाद से, अवसाद, तो धारवाड़ के अवसाद से बना, से बना, सात से बना, अवसाद से बना। इसमें पिता और इसमें मुख्यतः
बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज, निकेल तांबा। बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज, निकेल तांबा, तांबा। ठीक है, चौथा बना, पुराण का चौथा क्या है? पुराण का दो भाग, कुटप्पा और बिंद। देखेंगे बिंद का निर्माण, बिंद का निर्माण जीव के अवशेष से, जीव के अवशेष से बना, जीव के अवशेष से बना, या महासागर के अवसाद से, या महासागर के अवसाद से, या महासागर के अवसाद से बना, महासागर के अवसाद से। क्या क्या बना? बिंदु क्षेत्र में क्या आता है? हम लोग का रेंज है, कैमूर की पहाड़ी बिंदु क्षेत्र में आता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, दो महत्वपूर्ण खनिज इस क्षेत्र में, दो महत्वपूर्ण खनिज है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, एवं मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा, मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा। और गोलकुंडा भी हीरा से संबंधित। और मध्य प्रदेश का पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा, एवं एवं गोलकुंडा हीरा, गोलकुंडा भी हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। ये संबंधित है। विंध्यन श्रेणी किस युग का है? पुरानी युग का। कितना अरब से कितना करोड़ तक? 1 अरब से 60 करोड़। अब आइए, तीसरा है, तीसरा है द्रविड़, द्रविड़ चट्टान सब 60 करोड़ से 30 करोड़। द्रविड़ चट्टान सब 60 करोड़ से 30 करोड़ तक है। 60 करोड़ से 30, 60 करोड़ से एक दो डैश, हाँ ई डैश। ज्ञान के लिए बहुत चीज है, लेकिन चौथा लिख, चौथा है आर्यन, आर्यन समूह, आर्यन 30 करोड़ से अब तक, करोड़ से है, करोड़ से। ध्यान में रखिए, इसी क्रम में गोंडवाना चट्टान से, क्या आपने देखा आर्कियन का 2 भाग, ने देखा आर्कियन के बाद पुराण का 2 भाग, अभियन योगी ने इसलिए छोड़ दिया है। आर्जन के कई भाग है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग है गोंडवाना का कोयला। आर्यन का सबसे महत्वपूर्ण चट्टान क्रम गोंडवाना, आर्यन का सबसे महत्वपूर्ण चट्टान क्रम गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, तृतीय क्रम की चट्टान और चतुर्थ क्रम की, तृतीय क्रम की चट्टान और चतुर्थ क्रम की, तृतीय क्रम की चट्टान और चतुर्थ क्रम की चट्टान का किसका हिस्सा है? आर्यन का। अब में 2 बातें हैं। गोंडवाना में क्या पढ़ेंगे? देखेंगे गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम
बिटुमिनस प्रकार के कोयला के लिए बिटुमिनस प्रकार के कोयला के लिए बिटुमिनस प्रकार के कोयला के लिए भारत का जो कोयला है वो अधिकांश किसका है? 97% तो बिटुमिनस है, परसेंट है एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर से। बिटुमिनस भारत में अधिकांश कोयला कहाँ से मिलता है? कोयले की कहानी को ही हम समाप्त कर दे रहे हैं। आज पेपर में पढ़े होंगे, यूनाइटेड नेशन का महासचिव ने कहा मोदी सोलर पावर सौर शक्ति आदमी कहा कि आपके समय में सोलर शक्ति का परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों विकास। देखते हो हर जगह हम लोग सोलर रूफटॉप आ रहे हैं, इसको है कि यहाँ सोलर लग जाए तो पर्यावरण के संरक्षण में अपना ध्यान देते, बचत भी है कि नहीं। आज के दौर में उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम हो। आज से साल 2 साल पहले जहाँ 5 लाख लगते थे, आज 80,000 90,000। और यदि आप जीरो बजट यदि आप उसको लगाते हैं, आपके बिजली की खपत यदि 5,000 है तो जीरो पे आ जाता है वो। 12 महीने में 13-14 महीने में आपका ऐसे ही क्या हो जाए, कट जाएगा। यदि 5 साल भी चल जाए आप प्रॉफिट में ही है कि नहीं। आशा है समझ में। दूसरा, आप अपना मौलिक कर्तव्य का भी पूरा किए। मौलिक कर्तव्य में है पर्यावरण का संरक्षण करना है। भले ही आपका कानूनी दबाव कानूनी नहीं है, नैतिक है, तो आप अपना भी अंशदान दे दीजिए। क्या लिखे? कोयला, तो कोयला से अब हम लोग 2070 में ऐसे भी कोयला से मुक्त होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा बल भी नहीं देते हैं कोयला के उत्पादन। ठीक है, अभी तो जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। और हम लोग जब मैं शुरू किया था 74-75% कोयला आधारित पढ़ा था, और आज हम 53% पढ़ा रहे हैं कि हमारा थर्मल कितना आ गया, 53%। 75% से इस सालों में 20% क्या हो गया, अब 2070 तक जीरो हो जाएगा। तक होने में ठीक नहीं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी, पूंजी, मैन पावर, हर तरह की जरूरत होती है। लगा दिया भाग गया, मेंटेनेंस किया ही नहीं, क्या हो जाएगा। मारुति क्यों चली, बुलेट राजदूत क्यों चला, क्योंकि इसका जगह जगह क्या था। आज देखो, आज उसी बात को जो मैंने कहा कि जब तक आप चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं बनाएंगे तब तक आपका फेमा हुआ योजना चल नहीं, ठीक है कि नहीं। आज देखिए पेपर में कि सरकार ने फैसला किया है कि हाईवे के दोनों तरफ हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे हम चार्जिंग स्टेशन, भाई का ना लेके गया और रुक गया तो रास्ते में रह जाएगा। तो लोग तो ये भी ना चाहेगा कि हम सुरक्षित कैसे रहें। आपका गैस आधारित जो चला है तो इसलिए चला है कि गैस खत्म तो पेट्रोल से काम चल, नहीं तो यदि सिर्फ गैस आधारित रहता तो भी योजना क्या थी, फ्लप्स हो ही थी। ठीक है, आगे लिखिए, क्या लिखिए। हाँ, बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है और विभिन्न नदी घाटियों में कोयला मिलती है, जैसे दामोदर सोन महानदी, और विभिन्न नदी घाटियों में कोयला की प्राप्ति होती है, जैसे दामोदर सोन महानदी। गोदावरी, अब दूसरा आता है क्या गोंडवाना के बाद, नदी घाटी जैसे दामोदर है, गोदावरी है। ये नदी बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध के लिए, कोयला के लिए, ठीक है। कोयला की 4 वेराइटी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट इसमें तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, वो सब खनिज में पड़िएगा। हाँ, तो हम उस कंसेप्ट को बता रहे हैं जो भूगर्भिक चट्टान का जो डेवलपमेंट है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब इसी कड़ी में आपने गोंडवाना को देख लिया। गोंडवाना के बाद आता है दूसरा, कौन सा है, दक्कन ट्रैप। देखेंगे दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप 5 लाख पर किलोमीटर में फैला बेसॉल्ट लावा से बना हुआ क्षेत्र, 5 लाख किलोमीटर में फैला
बेसॉल्ट लावा से बना हुआ क्षेत्र है, बेसॉल्ट लावा से बना हुआ क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र में है और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध। तो मुख्यतः महाराष्ट्र में है, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध। काली, कपासी और रेगुड़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। डेक्कन ट्रैप का इतना महत्व को जोड़ याद है पीटी पॉइंट पे, और इसी क्रम में इसके महत्व अन्य बिंदु पे भी हैं। अन्य बिंदु क्या है कि सबसे बड़े यहाँ का जो डेक्कन ट्रैप से जो हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, हम उससे भवन भी बनाते हैं और सड़क भी बनाते हैं। इससे हम खाद्यान्न की फसल भी कर सकते हैं, गेहूं का भी उत्पादन कर सकते हैं। काली मिट्टी के क्षेत्र में हमारे गेहूं और कुछ खट्टे फलों का भी हम उत्पादन कर सकते हैं, उस दृष्टि का महत्व है। इसके अलावा खनिज तेल और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उस दृष्टि से भी इसकी महत्ता होती है। तो दक्कन क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा कई बिंदुओं पे महत्व को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट रखना है याद, वो है काली मिट्टी, रेगुड़ सॉइल, कपासी, बेसॉल्ट लावा के टूटने से इस तरह की मिट्टी का नाम मुख्यतः कहाँ होता है। खत्म। नेक्स्ट, तृतीयक है ना, तृतीयक चट्टान समूह। तृतीयक चट्टान समूह, तृतीयक चट्टान समूह जो 6 करोड़ वर्ष से 70 लाख वर्ष तक की अवधि को कहते हैं, प्लियोसीन से प्लियोसीन। तृतीयक जो है, तृतीय क्रम के चट्टान समूह 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पहले तक के मानी जाती है इसकी वजह। फिर उस कड़ी में हमको नहीं जाना, हमको जाना है कि इसी क्रम में हिमालय का निर्माण, देखेंगे इसी कड़ी में हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण, ठीक है। का निर्माण हुआ इसका, हिमालय का, बस तब आता है चतुर्थक। चतुर्थक में लिखिएगा, चतुर्थक कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। कश्मीर में सरोवर निक्षेप से एक मिट्टी बनती, एक करेबा मिट्टी कहते, और जाफरानी और केसर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ और कड़ी में सरोवरी निक्षेप से, सरोवरी निक्षेप समझे कि जो झील है उसमें जो निक्षेपण हुआ, कड़ी में सरोवरी निक्षेप से करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। करेवा मिट्टी का निर्माण होता है जो जो केसर या जाफरानी के लिए, 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 केसर को तो अब जीआई टैग भी मिल गया है। केसर और जाफरानी के लिए जानी जाती, जानी जाती। कहेंगे नहीं कि ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता, कहेंगे नहीं, ईरान, ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन, ठीक है।
केसर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक, हानिकारक है, लाभदायक है, हानि लाभदायक है। लोग उसको खीर में मिला करके भी खाते हैं कि नहीं खाते, महंगा भी होता है, ठीक है कि नहीं, बहुत महंगा। तो दूध में भी डाल के खाते, नकली खा रहे। तो जी आप खा रहे हैं, पीते हैं आप, केसरी आपको पी रहा है। केसर वाला आदमी ऐसा नहीं होता है, केसर लाल भभूक रहता है। हाँ, आप में लगता है उल्टा रिएक्शन कर रहा है तो ज्यादा मत खाइए, ध्यान रखिए। हाँ, नहीं तुम खा रहा है, तुम कहेगा तो हम पास कर सकते, ऐसे भी तुम का जाने वाला आदमी है, ठीक है कि नहीं। देखते इस उम्र में तुम चला गया, ठीक है, तो जैसा गुरु वैसा चिला, ठीक है। हाँ हाँ, हम भी बद्रीनाथ जितना आपका है शक्तिपीठ से लेकर और जो है ज्योतिर्लिंग सब लगभग 70% यात्रा में रहा। ये अल्पायु में ही सब कुछ कर लिए हैं, ये अल्पायु में ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, करना भी चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि हमारा आज एक चैप्टर छोटा सा और भी समाप्त। कौन सा चैप्टर था? वो था भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने 4 मूल रूप से चट्टान क्रम को देखा। चट्टान क्रम में सबसे प्राचीनतम कौन था?